बेटा, आज हम अपनी नई वर्कशीट नंबर 44 स्टार्ट कर रहे हैं और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है उत्तक। उत्तक मीन्स टिश्यूज़। ठीक है, हमारी बॉडी में होते हैं ना टिश्यूज़, और टिश्यूज़ में हम कौन सा पढ़ेंगे? विभज्योतक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम ज़्यादा। पहले हम देखते हैं कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। ठीक है, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। जो हमारी बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स पढ़ा था ना हमने, और जो हमारी पादपों में होती है, मतलब कि प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो क्या सेम तरीके से कार्य करते हैं ये दोनों? हाँ, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कि हम होती क्या हैं, उत्तक होते क्या हैं, और कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि तुम पहले से ही जानते हो, जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक हैं। हमें पता है, हमें ये वाली बात। ठीक है, मल्टी सेलुलर है मतलब बहुकोशिक है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जंतु में भी और पादपों में भी, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। ठीक है, मतलब कि अलग बहुत सारी कोशिकाएं द्वारा बने हैं, उन्हें कहते हैं बहुकोशिक। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। जो हमारी बॉडी होती है या फिर हमारे प्लांट्स होते हैं, तो जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कुछ एक कोशिकाएं हैं, वो हर काम नहीं कर सकती, अलग अलग कोशिकाएं चाहिए होती है अलग अलग कामों के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती है ना हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया होती हैं, और बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में, लेकिन वो सब एक थोड़ी करती है, एक कोशिकाएं थोड़ी करती हैं, अलग अलग कोशिकाएं करती हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं काम करती हैं। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। मतलब कि हर एक कार्य, एक पर्टिकुलर कोई भी कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह, मतलब कि कोशिकाओं के ना कुछ कुछ समूह बना दिए, मतलब कि बैचेस बना दिए कुछ कुछ। ठीक है, कि सेम तरह की कोशिका एक जगह रहेंगी, ये वाला काम करेंगी। फिर जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पार्टी में। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, ठीक है, और कुछ अंकल हैं, कुछ आंटी हैं। हाँ, तो क्या होता है, तो हर काम तो नहीं कर सकता बच्चा, हर काम तो नहीं कर सकता, तो इस तरीके से कोशिका हर काम तो नहीं कर सकती। तो अलग अलग समूह बना दिए हमने, बच्चों का अलग समूह बना दिया, लड़कियों का अलग समूह बना दिया, लड़कों का अलग समूह बना दिया, अंकल का अलग समूह बना दिया, आंटियों का अलग समूह बना दिया। ऐसे ही कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, विभिन्न समूहों के द्वारा किया जाता है, और ये सब अपना अपना काम करते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। मतलब कि एक प्रकार की संरचना मतलब कि एक ही बनावट। ठीक है, संरचना मतलब बनावट, सेम तरीके से दिखने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, और जो सेम कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को, मतलब जो हमारा एक समूह बन गया पूरा, सेम स्ट्रक्चर और सेम जो कार्य करती हैं, एक समूह बन गया। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग होती हैं। विभिन्न अंगों की मतलब कि हमारी बॉडी के जो अलग अलग अंग हैं, ठीक है, कि कोई जो उत्तक होते हैं, मतलब कि जो टिश्यूज़ होते हैं, कि कोशिकाएं अलग होती हैं, है ना। हमने अलग अलग समूह बनाए थे ना, तो सबके अलग अलग, अंकल वाला अलग समूह है, एक आंटी वाला अलग समूह है, तो ये क्या मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्तक बना रहे हैं। तो उत्तकों की कोशिकाएं अलग होती हैं। हाँ, पता है हमें ये वाली बात। जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मान लो बच्चों को बोल दिया कि खाना बनाओ, बच्चे खाना थोड़ी बना सकते हैं, तो ये काम कौन करेगा? आंटियाँ करेंगी। तो ये आंटियों का समूह क्या है? एक समूह उत्तक है। एक क्या है, बन गया उनका ही उत्तक बन गया। तो ये जो आंटी हैं, ये सिर्फ खाना ही बना सकती हैं। मतलब हमने एग्जाम्पल लिया है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ आंटी खाना बना सकती है, अंकल भी बना सकते हैं खाना, लेकिन हमने एग्जाम्पल ले लिया एक। ठीक है, जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कोशिका से उत्तक बना है। ठीक है, कोशिका से क्या बना है? उत्तक बने हैं। हमने बहुत सारी कोशिका के समूह का उत्तक कहते हैं। उन उत्तकों से क्या बने हैं? हमारे अंग बने हैं। ठीक है, और अंगों से क्या बने हैं? अंग तंत्र बने हैं। मतलब कि अंग तंत्र होते हैं ना बहुत सारे हमारे अंदर, है ना, अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। ऐसे देखो हमारी बॉडी का दिखाया है इन्होंने। एक कोशिका होती है, कोशिका से बहुत सारे उत्तक बनते हैं। फिर हमारा अंग बनता है, हार्ट। ठीक है, मतलब एक अंग बन गया हमारा, हार्ट एक अंग होता है। और अंग तंत्र मतलब कि हमारी पूरी बॉडी, ठीक है, बन गई। ऐसे अंगों से, बहुत सारे अंगों से हमारी पूरी बॉडी का अंग तंत्र बन गया। हाँ, मनुष्य और पादप दोनों ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो मनुष्य और प्लांट्स में अलग अलग प्रकार कार्य करने के लिए, अलग अलग चीज़ें करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि उत्तक क्या होता है, उत्तक कैसे कार्य करते हैं? समझ में आ गया ना आपको कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
अब पहले पढ़ेंगे जंतु उत्तक, फिर पादप उत्तक। जंतु उत्तक क्या हो, जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। जब हमारे जंतु के, हमारे जो मतलब बॉडी है, मानव की बॉडी, जंतु, हम भी जंतु हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो टिश्यूज़ हैं, उत्तक हैं, उनका अधिकांश भाग जीवित होता है। मतलब कि ज़्यादातर जो हमारा भाग होता है वो क्या होता है, जीवित होता है। तो इसलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उनकी ऊर्जा की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी, तथा इन कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। तो जो हमारे अंदर जो कोशिका हैं, इनकी जो ग्रोथ है, मतलब जो कोशिकाओं की वृद्धि है, वो एक समान होती है। यानी कि ऐसा कभी देखा है, कभी एक हाथ बढ़ गया, हाथ छोटा, पैर छोटा रह गया है, फिर दूसरा हाथ बढ़ गया तो दूसरा पैर छोटा रह गया, ऐसे नहीं होता ना। हमारी जो वृद्धि होती है कोशिकाओं की, वो एक समान होती है, ठीक है। अब देखो, पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। पौधे एक जगह खड़े रहते हैं ना, इसलिए उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। जो उनमें ज़्यादातर जो कैसे उत्तक होते हैं, उनमें उनको सहारा देने के लिए होते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा था हमने, जो हमारे जंतु उत्तक थे वो जीवित होते हैं, और जो हमारे प्लांट्स वाले उत्तक होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, मृत होते हैं, ठीक है। इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। तो हमारे जो पौधे होते हैं वो सब एक, जो हमारी पूरी मतलब पौधे होते हैं, वो सारी जगह से नहीं वो वृद्धि करते हैं, वो कुछ कुछ जगहों से वृद्धि करते हैं, ठीक है। सीमित होती है उनकी जो वृद्धि होती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है, क्योंकि वो खड़े रहते तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता उनको होती ही नहीं है, ठीक है। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पौधों में क्या होता है, कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही विभाजित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। पादप उत्तकों को विभज्योतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो दो में उनको किया गया है विभाजित, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक, इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे विभज्योतक उत्तक के बारे में, जो कि प्लांट उत्तक का ही एक टिश्यू है, ठीक है। अब देखिए, विभज्योतक उत्तक, पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाली उत्तकों के कारण होता है। जो क्या होता है, जो पौधों की वृद्धि होती है वो कुछ ही भागों में होती है, सब भागों में नहीं होती। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। जो हमारे मैंने बताया था ना अभी, उत्तक पूरे जीवन भर विभाजित ही होते रहते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो कैसे, इनको क्या कहते हैं, जो पूरे टाइम विभाजित होते रहते हैं, उन उत्तकों को क्या कहते हैं, विभज्योतक उत्तक। अब इनके 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखो, शीर्षतक विभज्योतक। अब देखो, आप यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो, ये क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक, मतलब कि ये सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। फिर क्या है, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व। अंतर्विष्ट मतलब बीच वाला, और पार्श्व मतलब एंड वाला, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे शीर्षस्थ विभज्योतक के बारे में। इन पौधों के जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। ये कहाँ विद्यमान होते हैं, पौधों के जड़ में एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में। मतलब कि जो हमारी जड़ होती है उनकी वृद्धि और तनों की वृद्धि होती है, उस भाग में ये होते हैं। तो ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये किस काम आता है, ये वाला जो हमारा टिश्यू होता है, ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जड़ और तनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, आपको अच्छे से लर्न रखना है इनको। अब नेक्स्ट आता है अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होता है। मतलब कि जो हमारी टहनी होती है, पत्तियों के आधार, जो हमारी टहनियाँ होती हैं ना ये, ठीक है, तो ये इनमें लगा होता है, ठीक है। और पार्श्व तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक उत्तक के कारण होती है। जो तने की वृद्धि होती है, तना, ठीक है, तने की वृद्धि अथवा मूल में वृद्धि, मतलब कि जो उनका जो बेस होता है, जो प्लांट्स का जो बेस होता है जिससे वो खड़े होते हैं, उनकी वृद्धि के काम आता है। कौन सा, पार्श्व विभज्योतक, ठीक है, उत्तक के कारण होती है। क्यों, तने की परिधि मतलब तने की वृद्धि, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए विभज्योतक उत्तक के गुण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इनमें से भी ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ, ठीक है।
इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। ये पढ़ा था हमने अभी ऊपर कि पूरे टाइम इनकी कोशिकाएं जो निरंतर विभाजित टिश्यू विभाजित होते रहते हैं, इसलिए इनकी कोशिकाएं भी विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। समझ में आ गया? इन ऊतकों में रसधानियाँ नहीं होती हैं, कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं, जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होते हैं। पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई दो अंतर लिखे ही हम लिख सकते हैं ना, ऊपर पढ़ा था हमने। ये जंतु और पादप कोशिका ये स्थिर होते हैं, ये चलते रहते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनका अधिकांश भाग ऊतकों का जीवित रहता है, इनका ऊतकों का अधिकतर मृत होते हैं। ठीक है, कि जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, जीवन में विभाजित नहीं होते रहते हैं। ठीक है, देखिए विभिजोतक ऊतकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। ऊतकों के प्रकार कितने होते हैं? 3, शीर्षतः, अंतर्विष्ट, पार्श्व। ठीक है, तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए, मतलब कि आपको ये डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया? उनकी स्थिति बतानी कहाँ कहाँ होते हैं, तो पौधों में कहाँ कहाँ होते हैं हमें ये दर्शाना है। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। और पेन से कोई नहीं बनाएगा, पेंसिल से बनाएंगे। पेन से डायग्राम बनाना तुम्हारा मार्क्स काटूंगी बेटा इंटरनल्स में मैं आपके बाद में फिर। ठीक है, विभिजोतक ऊतकों के कोई 2 गुण बताइए, हम लिख सकते हैं इनमें से कोई भी 2 गुण। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत लंबा जाएगा बेटा, इसमें हम हर टिश्यू के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं इसका टेस्ट लूँगी। मैं इसका टेस्ट बिल्कुल जब ख़त्म होने पहले तो बीच में लूँगी टेस्ट में इसका एक, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, फिर मैं उसके बाद एक टेस्ट लूँगी। तो ध्यान रहे, पढ़ाई करते रहो। ये नहीं कि जब मैम टेस्ट बताएंगे तभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कभी भी बीच में टेस्ट बता दूँगी। ऐसा नहीं होगा मैं तुम्हें तैयारी करने का मौका दूँगी। तुम तैयारी करते रहो, ठीक है?